नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको कुछ उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। ध्यान से सुने, पूरा सुने। आधा अधूरा सुना हुआ कभी लाभ नहीं देगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर महादेव। ओम नमः शिवाय। देखिए दोस्तों, जैसा कि 29 अक्टूबर से कार्तिक का पवित्र महीना प्रारंभ हो गया है और कार्तिक माह का जो महीना होता है वह सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। देखिए दोस्तों, 30 अक्टूबर को यानी कल कार्तिक महीने का पहला सोमवार पड़ रहा है और आप सभी को बताएं कि गुरु जी ने कार्तिक महीने के सोमवार पर किया जाने वाला बहुत ही चमत्कारी उपाय बताया था, जो कि आपको मात्र एक बेलपत्र से और एक शमी पत्र से करना है। और गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान बताया कि यदि इस उपाय को कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी करता है तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि उसे भी अपने जीवन में धन की प्राप्ति जरूर होगी, उसे भी अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं से मुक्ति जरूर मिलेगी। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि इस उपाय को करने के बाद महादेव स्वयं आपके घर में धन के भंडार भरने वाले हैं और आपके जिनमें जितने भी संकट चल रहे हैं, जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, उन सभी को महादेव समाप्त कर देंगे। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इस उपाय को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरुजी के अनुसार केवल कार्तिक महीने का सोमवार ही ऐसा दिन होता है जिस दिन हम इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय हम रोज रोज नहीं कर सकते हैं, केवल इस विशेष दिन पर ही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते ही पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए उस सबसे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में, जो कि आपको इस कार्तिक महीने के सोमवार के दिन ही करना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि कार्तिक महीने में जितने भी सोमवार पड़ेंगे उन सभी सोमवार पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन आपको इस कार्तिक महीने के पहले सोमवार पर तो इस उपाय को अवश्य करना है। कि पूज्य गुरु जी ने इस उपाय के लिए बताया है कि यह जो उपाय है आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। यदि आप अपने जीवन में रुपयों और पैसों को लेकर बहुत ही अधिक परेशान रहते हैं, समस्याओं ने यदि आपके जीवन को चारों तरफ से घेर रखा है, आपके घर में यदि पहुंच ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, एक एक रुपयों के लिए आप बहुत अधिक परेशान रहते हैं, तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि आपको अपने जीवन के सारे दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए ये चमत्कारी उपाय अवश्य करना चाहिए। यह उपाय करने का मौका आपको केवल साल में एक ही बार और एक ही दिन मिलता है, जो कि है कार्तिक महीने का सोमवार। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले लेनी है और इसी के साथ में आपको एक समीपत्र ले लेना है। देखिए, उपाय बहुत ही खास है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप जो बेलपत्र है उससे शिवलिंग से उठा करके शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग भी पुण्य कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक बेलपत्र और एक शमी पत्र लेकर के सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी के अनुसार इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो उस समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो एक बेलपत्र लेकर के गए हैं उससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहां माता शोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आपको समर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र को आपको किस प्रकार से समर्पित करना है। बेलपत्र की जो डंडी है
वह आपको शिवलिंग की तरफ रखना है और इसकी जो पत्ती है उसका मुख आपको जलाधारी की तरफ रखना है। इस प्रकार यह बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी से स्पर्श रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। इसी प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित करनी है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नम शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। इसके बाद जो आपके पास शमी पत्र ही उस शमी पत्र को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। लेकिन शमी पत्र की जो डंडी है वो बाहर की तरफ रहेगी और शमी पत्र की जो आगे वाली पत्ती है वह जलाधारी की तरफ आपको रखनी है। इस प्रकार से शमी पत्र भी आपको अर्पित कर देनी है। इस प्रकार से आपको ये शमी पत्र और बेल पत्र समर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरुजी के अनुसार यदि आप इस कार्तिक महीने के सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेते हैं, यानी कि कार्तिक महीने के इससे विशेष दिन पर आप ये उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन के जो सारे संकट है वह समाप्त हो जाते हैं। आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, कर्ज की आपके जीवन से समाप्ति होती है। जो आप अपने जीवन में एक एक रुपयों के लिए परेशान रहते हैं उससे आपको छुटकारा मिलता है और आपको भी अपने जीवन में महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस बाय को करने के बाद महादेव स्वयं आपके घर में धन के भंडार भरते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र और एक शमी पत्र से उपाय कर लेना है। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपकी जो भी दिल की इच्छा है, कोई विश है, कोई मनोकामनाएं, हृदय की बातें पूरी नहीं हो रही है ना, तो कार्तिक मास के अंदर इस चीज को ध्यान में रखिएगा। उपाय को करना ही करना है। आपको इसके लिए क्या चाहिए है, ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए होंगे 5 शमी पत्र। 5 शमी पत्र ध्यान रखना। उसके बाद आपको थोड़ा सा लेना होगा शहद, ज्यादा नहीं लेना है। 1 चम्मच आप शहद ले लेना। 1 चम्मच ठीक है, 1 चम्मच ले लिया। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लेना होगा दूध। अब ये जो दूध होना चाहिए, किसका होना चाहिए? गौ माता का दूध होना चाहिए, वो भी कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। कितना लेना है ये भी ज्यादा नहीं, आपको 2 से 3 चम्मच के बराबर ही दूध चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा आपको चाहिए होगा गंगाजल। अब ध्यान रखना, गंगाजल आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस गंगाजल को आप क्या करना, जो आपने दूध लिया है ना, इसी के अंदर आपको थोड़ा सा गंगाजल मिला लेना है। ठीक है, ये काम हो गया। और 1 लोटा चाहिए होगा शुद्ध जल। अपने घर का जिस कलश में से आप जल पीते हैं ना, उस कलश का जल आप ले लेना। ठीक है, अब इन सभी सामग्री को लेकर के आपको पहुंचना है देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर में। शिवलिंग के पास जाकर उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो भी पूजा अर्चना आपको करनी है वो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इस उपाय को करेंगे तो उपाय करते वक्त में आपको ध्यान रखना है, आपने एक में लिया है शहद, ठीक है ना, और दूसरी तरफ लिया है आपने दूध, है ना। इस क्रम को समझ लीजिएगा, आपका सारा उपाय पूरा हो जाएगा। देखिए, जो आपने दूध लिया है ना, इसके अंदर आपको 3 समीपत्र डालने हैं और जो शहद है इसके अंदर 2 डालने होंगे। आपको 2 समीपत्र, ठीक है, 2 समीपत्र आपको शहद में डुबोने हैं। 3 समीपत्र दूध में डुबोने हैं, ठीक है। इतना कर दिया। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
पंचाक्षरी मंत्र म का स्मरण करते हुए एक लोटा शुद्ध जल देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके पश्चात सबसे पहले आपको दूध वाले जो समीपत्र है 3 उन्हें आपको समर्पित करना है, लेकिन उसका भी एक क्रम है। पहला बेलपत्र आप जो समर्पित करोगे वो आप जलाधारी पर करोगे, है ना। दूसरा जो समीपत्र आप समर्पित करेंगे वो करेंगे माता रानी के हस्त कमल पर, ये जो शमी का पत्ता होता है ना। एक शमी का पत्ता लाखों सोने की मुद्राओं के बराबर होता है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर आपको दूसरा समीपत्र समर्पित करना है और तीसरा समीपत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। इस प्रकार से जितने भी दूध में डूबे हुए शमीपत्र है आपको अर्पित कर देने हैं। ये आपके जीवन की जितनी भी धन संबंधित परेशानियां हैं, चाहे कर्जा हो, चाहे लोन, चाहे पैसा नहीं आ रहा है या फिर व्यापार नहीं चल रहा है, उन सभी की समस्याओं को दूर करता है। ये जो दूध में डूबा हुआ सभी शमीपत्र समर्पित करने के पश्चात आपके पास में है 2 शहद में डूबे हुए, ये जो 2 शहद में डूबे हुए शमीपत्र हैं ना, इनको चढ़ाने का क्रम जो पहला शमीपत्र है शहद में डूबा हुआ उसे आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और दूसरा शमीपत्र अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए दूसरा शमीपत्र शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। ये जो शहद में डूबे हुए हैं ये आपके जितने भी अटके हुए काम, कोई आपका काम अटक रहा है, काफी समय से पूरा नहीं हो रहा है, किसी काम में अड़चन आ रही है, या फिर आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, या फिर आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो, उसके लिए आप कार्य सिद्धि करना चाहते हो, तो शहद में डूबे हुए जो समीपत्र होते हैं ना, ये आपके जीवन के जितने भी रुकावटें होती है ना उनको खत्म कर देती है। और उसके पश्चात हो सके तो एक और लौटा मंदिर का ही जल लेकर के समर्पित करके जरूर आ जाना। कार्तिक महीने में किसी भी दिन एक बार बस इस उपाय को कर लेना, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है। इस वीडियो में हमने गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही सुंदर उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है उपाय को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, गलती नहीं करनी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।